तो भाई लोगों, कल 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था। इस मौके पर कोई तोहफे में गुलदस्ता लाया, कोई मिठाई लाया, कोई कंबल लाया और पाकिस्तानी टीम ने जीता हुआ मैच ही हमें तोहफे में दे दिया। इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं तहजीब। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ऐसा मैच जो पाकिस्तान की जेब में पड़ा था, मगर उन्होंने अपनी जेब फाड़कर वो मैच भारत की गोदी में डाल दिया। वाह रे वाह पापियों, सॉरी पाकियों गजब ही पैदल टीम हो यार। इतना गंदा कौन खेलता है भैया। 20 ओवर में तुम्हें 120 रन बनाने थे, तुमने 12 ओवर में 2 विकेट पर 73 भी बना लिए थे, मगर फिर तुम लास्ट में 6 रन से मैच हार गए। सच बताओ यार, इतना गंदा कैसे खेल लेते हो। क्रिकेट मैच खेलने के लिए ट्रेनिंग तुम आर्मी से लेकर आते हो और क्रिकेट तुम चौथी के बच्चों से भी गंदा खेलते हो। आर्मी से ट्रेनिंग लेने के बजाय तुम दीवारों पर गुप्त रोग के विज्ञापन लिखना ही सीख जाओ। कम से कम खाली वक्त में 2 पैसे तो बना लोगे। तो तंग किया गया। फिर वो नहीं, हमको ये बताओ कि जो सरकार मेरा बाबू मेरा बच्चा। वैसे भी कोई ढंग की टीम तुम्हारे यहाँ खेलने आती नहीं है, तुम्हें अपने यहाँ कोई बुलाता नहीं है, तो खाली वक्त तो तुम्हारे पास वैसे भी होगा बहुत ज्यादा। मतलब एक बात बताओ, पहले खेलने वाली टीम 119 रन पर आउट हो जाए तो समझ में भी आता है कि उस बेचारी को पता नहीं होता कि ये विकेट कितने रन के लायक है। वो विकेट रीड नहीं कर पाए होंगे, तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए होंगे। मगर तुम चप्पल चोर तो बाद में खेल रहे थे बे। तुमने तो विकेट को रीड भी कर लिया था, तुम्हें पता भी था कि इतने ओवर में इतने ही रन बनाने। फिर भी तुम कटोरे पुत्र, सही नाम है कटोरे पुत्र, तुम इतने निकम्मे हो कि 120 रन से पहले ही हक दिए। माना कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले तुम्हारी बीवियों ने कहा था कि हमारे लिए अमेरिका से हार लेकर आना, मगर चौथी फेलों, उस हार का मतलब मैच हारने से नहीं था। उस हार का मतलब उस हार से था जो पैसों से खरीदा जाता है। पैसा वो चीज होती है जो जीतने पर मिलता है, और जीत वो चीज होती है जो छोड़ो, अब जीत क्या होती है अगर मैं तुम्हें समझाने लगूंगा तो ये वीडियो 10 मिनट की बजाय 10 महीने का बन जाएगा। तुमसे अच्छे तो अमेरिका की तरफ से खेल रहे हमारे एनआरआई लौंडे हैं, जो बेचारे वहां आईटी की नौकरी करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से खेलकर पराये मुल्क में अपनी इज्जत करवा रहे हैं, और तुम जैसों को पेलकर जलील अलग कर रहे हैं। और एक तुम लोग हो, ले देकर तुम्हें क्रिकेट ही खेलना आता है, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी जैसी है, उसमें तो तुम्हें अमेरिका की आईटी कंपनी में नौकरी देना तो छोड़ो भाई साहब, तुमको तो कोई कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर बिरयानी की रेडी न लगाने दे। खैर, इससे पहले कि कल के मैच पे हम पाकिस्तानियों की और सुझाएं, आपको बता देता हूं कि आप ओपिनियन देकर पैसे कैसे कमाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। एक ऐसा ऐप जहां पर आप सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन देकर ढेरों प्राइजेस जीत सकते हो। बड़े आसान से सवाल आपको प्रोबो ऐप पर मिलेंगे। सिर्फ हाँ या ना में आपको अपनी ओपिनियन देनी। जैसे एक सवाल आपको मिल जाएगा कि क्या 12 जून को इंडिया यूएसए के सामने जीतेगा T20 वर्ल्ड कप में, यस या नो। मैंने तो यस पे क्लिक किया, जीतना भी चाहिए। क्या 13 जून को वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के सामने जीतेगी, यस या नो। ऐसे आसान से सवालों के जवाब देकर जीतिए लाखों रुपए मर्सिडीज और महिंद्रा थार, और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। RJ 500 कोड यूज करेंगे तो आपको 500 रुपए तक का वेलकम बोनस भी मिलेगा मेरे यार। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। खैर, जो भाई बंधु नहीं जानते उन्हें बता दूं, पाकिस्तान के खिलाफ कल मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 119 रन बनाए थे। हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम कभी भी अपनी लुटिया डुबो सकती है, मगर फिर भी 20 ओवर में 120 रन बनाने के लिए खास टैलेंट चाहिए होता है। फिर भी 120 रन इतना छोटा टोटल था कि आप तब तक नहीं हार जाते जब तक कि मैच हारने के बदले कोई अपनी लड़की आपसे ब्याह न दे। मगर नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कहा कि भाई तुमने हमें समझ क्या रखा है, तुम हमारी हगने की क्षमता को इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो। लो, हम तुम्हें दिखाते हैं हक के। फिर पिच पर उन्होंने जो खो खो खेला है ना लोटे के साथ, ओहो क्या बताऊं भाई साहब। बस फिर क्या था, 72 पर 2 से पूरी टीम अगले 8 ओवर में सिर्फ 40 रन बना पाई। और जब मैं बार बार ये बता रहा हूं कि 72 रन के बाद पाकिस्तान की टीम टे बोल गई, तो मुझे समझ में आया कि इन लोगों को 72 के आगे वैसे भी अपना मकसद समझ नहीं आता। फिर चाहे वो 72 रन हो या 72 मैं नहीं लिखूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखो। इसलिए ये टीम के 72 रन बनते ही सबको लगा कि अब और क्या ही रन बनाए, और ये सब भेड़ों की तरह एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक चल दिए। सोच रहा हूं कि अमेरिका जैसी टीम ने तो पाकिस्तान को पहले ही पेल दिया है। कल भारत के हाथों भी वो लोग जलील हो गए। इतनी भुखमरी, कंगाली, जहालत और जलालत के बीच इंडिया के खिलाफ मिलने वाली जीत ही एक ऐसी चीज है जो पूरे पाकिस्तान को कब्र से उठाकर जिंदा कर देती है। कल ही वो मौका था जब ये नंग धड़ंग देश अपने सारे फटे हाल भूलकर इस बात पर बताशे बांटता कि देखो हमने इंडिया को हरा दिया। कल ही वो मौका था जब इनके जिहादी क्रिकेटर्स इस जीत के जोश में फिर से हिंदुओं के खिलाफ कोई बयान दे डालते। कल ही वो मौका था जब रिजवान जैसे मौलाना मैदान पर ओवर एक्टिंग करते हुए लोटने लगते हैं। मगर नहीं, ये 11 छछुंदरों की फौज मिलकर भी ये छोटा सा टारगेट अचीव नहीं कर पाई। बांधा इनसे अपने पैजामे का नाड़ा नहीं जाता, और चाहिए इनको कश्मीर। जैसा इनका खेल है ना भैया, इनको तो डोसे के नारियल की चटनी तक नहीं मिलनी चाहिए है?
यही मौका है जब अमेरिकी सरकार को पहले से आगाह कर दूं कि सुनो अमेरिका वालों, हो ये पाकिस्तान हर बार इंडिया से हारने के बाद अपने देश नहीं जाते। इस बार तो ये वैसे भी अमेरिका आए हैं। पाकिस्तान न जाकर अमेरिका में ही इधर उधर हो जाने की इनकी टेम्पटेशन का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। जो लोग अपने फैंस के साथ मिलने के $25 ले सकते हैं, अगर कल को इन्हें ये पता लग गया कि अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बेचने वाला लौंडा कितना कमाता है, तो कसम से ये सारी टीम होटल की छत से कूद कर रात को ही फरार हो जाएगी। वैसे भी तुम लोग जान का खतरा होने पर दूसरे देशों के नागरिकों को शरण दे देते हो। भारत से हारने के बाद ये पाकिस्तानी खिलाड़ी तो एक चुटकी में साबित कर देंगे कि वापस जाने पर पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है। इसलिए भाई तुम इन लोगों का देख लेना। हो सके तो ये लोग अगर बाथरूम भी जाएं तो अपना एक आध सिक्योरिटी गार्ड साथ भेज देना। ये लोग बाथरूम की खिड़की से भी फरार हो सकते हैं, मैं बता रहा हूं। मेरे तो पाकिस्तान की सरकार से भी शिकायत है। मैं पाकिस्तान के वजीर आजम से कहना चाहता हूं कि जनाब, अगर हर बार आपको अपनी टीम विदेशों में भेजकर मुल्क की नाक कटवानी ही है तो सिर्फ क्रिकेटरों को ही क्यों मौका दिया जाए। अगर हर बार हारना ही है तो अगली बार क्रिकेट टीम में कुछ शायरों, हलवाइयों और स्कूटर मैकेनिकों को भी वर्ल्ड कप खेलने भेजा जाए। कम से कम आप दुनिया को यह तो कह सकोगे कि क्या हुआ, हम हारे। हम दुनिया भर में घूमकर मुल्क की बेइज्जती करवाने का मौका सबको देते हैं। सही पकड़े हैं। हमारे यहाँ तो क्रिकेटर ही नहीं, पंचर लगाने वाले भी क्रिकेट खेलकर मुल्क का नाम खराब करते हैं। सही बोल रहा हूँ चचा, एक बार ऐसा करके देखो। जब हारना ही है तो हर कौम के बंदे को टीम में चुनकर उसे मौका दो, है कि नहीं? बात तो सही है। मगर पता नहीं क्यों हारने को लेकर आप लोगों के शौक भारत की कुछ पॉलिटिकल पार्टियों जैसे हैं, जिन्हें हर बार उसी एक चेहरे के नाम पर चुनाव हारना होता है। बताइए, मतलब यार रिजल्ट नहीं बदल सकते आप लोग, कम से कम चेहरा तो बदल लो। खुद पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से पूछकर देखो, उन्हीं 2-4 खिलाड़ियों को बार बार गाली देकर वो लोग भी बोर हो चुके हैं। वो गाली में नयापन नहीं ला सकते तो तुम उन लोगों में ही नयापन ले आओ जिन्हें हर बार गालियां पड़ती। आखिर कब तक रिजवान, बाबर, फकर और चाचू ही पूरे मोहल्ले की गालियां सुनते रहेंगे? अरे जनता के सामने कुछ नए लौंडे भी पेश करो भैया। ये करेक्ट लड़का है इस घर में। खैर, अपने को क्या करना है, हम तो इस बात से खुश हैं कि इतना पैदल खेलने के बाद भी हम लोग जीत गए। मगर ये जीत टीम इंडिया के लिए भी वेकअप कॉल है। सच कहूं तो पाकिस्तानियों की औकात अब जिम्बाब्वे और नामीबिया जैसी टीमों से ज्यादा नहीं है। हो सकता है नामीबिया और जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान के साथ उनका कंपैरिजन करने पर मुझ पर ही मानहानि का मुकदमा न कर दें। ये क्या बात करता है यार? मगर सच तो ये कि भारत ने अगर यही परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाफ दिखाई होती तो बुरी तरह हम लोग पेले जाते। इसलिए अब भी वक्त है, अपने गेम का लेवल अप करो भैया, वरना 50 ओवर वर्ल्ड कप की तरह किसी बड़े मैच में किसी और ट्रेविस हेड के हाथों हम लोग सूद दिए जाएंगे। इसलिए चचा रोहित, भाई कोहली और बहन के देवर शिवम दुबे, अब भी वक्त है अपने अपने टायरों में हवा भर लो, अपनी अपनी साइकिलों की चेन को ग्रीस लगवा लो, क्योंकि ग्रुप गेम खत्म होते ही तगड़े मैचों का नंगा नाच होने वाला है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मिली ये जीत भारतीय टीम के लिए वैसा ही सबक होगी जैसे लोकसभा चुनाव में 240 सीटों के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी को मिली है। सही बात है। मतलब एक बार तो हारने से बच गए, पर अगली बार का भरोसा नहीं है। तो भाई लोगों, गेम का लेवल थोड़ा अप कर लो, वरना पाकिस्तानियों की तरह गेम अप होने से पहले हमारा टाइम अप हो जाएगा। बूझे कि नहीं बूझे? बाकी आप इस वीडियो से क्या बूझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस गंदी हार के बाद पाकिस्तानी टीम की शान में अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अपनी तरफ से मैं ही शुरुआत कर देता हूं, और भैया पाकिस्तानियों सूजी है। बाकी आप भी क्या कहना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करना न भूलें प्रोबो ऐप, क्योंकि ओपिनियन से पैसे कैसे कमाने हैं ये प्रोबो से बढ़िया कोई नहीं बताता। RJ 500 कूपन कोड लगाओगे तो 500 रुपए तक का वेलकम बोनस भी मिलेगा। सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन देकर ढेरों पैसे जीत सकते हो। बाकी जाने से पहले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे दबा के शेयर करना, और इतना शेयर करना कि बाबर आजम के भी व्हाट्सएप पर ये वीडियो टनटनाती हुई पहुंच जाए। जल्दी मिलते हैं एक और मस्त वीडियो के साथ, यहीं पर अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।